जनमंच में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कामड़ बलवान पुनिया पूर्व विधायक भादरा है जो हरियाणा में चुनाव में आए हैं और आदमपुर के इलाके में प्रचार कर रहे हैं भाजपा के खिलाफ और इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है चंद्र प्रकाश के पक्ष में। तो सर जानकारी चाहिए कि क्या कोई अभी ये जो इंडिया गठबंधन है कोई नई दिशा देगा हरियाणा के अंदर? निश्चित तौर से बड़े बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा और जनता के पक्ष की नीतियां लागू करने का प्रयास किया जाएगा। इस तरीके से मोदी और मोदी की सरकारें पूरे हिंदुस्तान में आम जनता के खिलाफ नीतियां बना करके उनको नींबू की तरह निचोड़ने का काम कर रही हैं। उसके खिलाफ जनता के पक्ष की नीतियां बनेंगी। आप लोकसभा में देख सकते हैं पहली बार इतना जोरदार बहुमत नहीं आया बीजेपी का, क्योंकि इंडिया गठबंधन के लोग मजबूती से जीत करके आए। मोदी और मोदी के मंत्रियों की टून इसलिए बदल गई क्योंकि विपक्ष में लोग ज्यादा है। यहां तो सरकार ही इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है, कांग्रेस की बनने जा रही है। मैं समझता हूं कांग्रेस की सरकार अगर बनती है यहाँ तो जनता गरीब का, किसान का, मजदूर का, छोटे कर्मचारी का, व्यापारी का, सबका ध्यान रखा जाएगा और उनके पक्ष की नीतियां बनेंगी। आदमपुर जो चौधरी भजनलाल का एक इलाका रहा है, यहाँ से वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद भी जो आदमपुर की दशा है और हमने भादरा में चुनाव कवर किया, वहां आप विधायक को भी देखा, कितना अंतर मानते हैं? भाई चौधरी भजनलाल बहुत दिन पहले यहाँ एमएलए बने और फिर मुख्यमंत्री बने, उसमें उन्होंने काम भी करा, इसमें कोई दो राह नहीं। लेकिन उसके बाद जो विरासत की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई कर रहे हैं, उनका बेटा भव्य बिश्नोई कर रहा है, मैं समझता हूं इसकी कोई जरूरत नहीं है जनता को ये चीजें सहन करने की। विरासत की राजनीति के नाम पर जिस तरीके से इन्होंने लोगों को छड़ा है, लोगों को जिस तरीके से नींबू की तरह निचोड़वाने का काम करवाया है, यहाँ की सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवरेज का गंदा पानी आदमपुर के लोग पी रहे हैं, गांव-गांव के वाटर वर्क्स खत्म हुए पड़े हैं, स्कूल खस्ता हालत में, सड़कें खस्ता हालत में। ऐसी स्थिति में मेरा लोगों से निवेदन है कि चौधरी भजनलाल को श्रद्धांजलि तब सच्ची होगी अगर आप उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो काम करने वाले आदमी को जिताओ। अगर उनकी औलाद निकम्मी है और काम नहीं कर सकती, लेजी है, सुस्त है, तो उनको परास्त करिए भाई। आप चंद्र प्रकाश जो रिटायर्ड आईएएस हैं, लोग मुंह खोलेंगे उससे पहले वो लोगों की बात समझेंगे, उनको जिताइए ताकि एक बदलाव आए। बदलाव के साथ साथ जो सड़ी गली राजनीति ये पिछले 20 साल से कर रहे हैं, ये इस राजनीति पर एक विराम लगे और जनता के मुद्दों की बात। कामड़ साहब, केंद्र सरकार जिस प्रकार से एजेंसीज का इस्तेमाल करती है, किसी के ईडी की रेड कर दी, लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो किसान आंदोलन में काम करते हैं उनके एनआईए की रेड की गई, एडवोकेट को गिरफ्तार किया गया, एडवोकेट अजय को, और हरियाणा पंजाब में रेड की गई। इसके बारे में क्या है कि ये जो रेड जो चल रही है एनआईए की और बुद्धिजीवी, विभिन्न एजेंसियों के द्वारा जनता को दबाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है, कुलदीप उसका शिकार हुआ। कुलदीप इसलिए शिकार हुआ कि इनके पास अकूत संपत्ति है, पर यहाँ के किसान के पास अकूत संपत्ति नहीं है, यहाँ के कमेरे के पास अकूत संपत्ति नहीं है, यहाँ के छोटे कर्मचारी के पास अकूत संपत्ति नहीं है। कुलदीप तो ईडी के दबाव में आए, यहाँ की जनता दबाव में क्यों आए भाई? लेकिन जनता के प्रतिनिधियों दबाव में लेके लिए एनआईए का प्रयोग कर रही है सरकार। मैं इसी बात पर आगे आ रहा हूं। कुलदीप तो दबाव में आए, आम जनता दबाव में क्यों आए? कुलदीप जैसे लोग दबाव में आए तो ही बीजेपी का हौसला बढ़ा है कि वो लोगों को डराते रहे, क्योंकि ये बिना रीढ़ के लोग हैं, इनमें रीढ़ नहीं है। तभी बीजेपी का ये हौसला बढ़ा कि हर किसी को दबाना शुरू कर दिया इन्होंने। किसान आंदोलन एक ऐसी चीज हुई जिस किसान आंदोलन के खिलाफ ये लोग बोले, इन लोगों को आज सजा देने का वक्त है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। मैं कहता हूं बार बार हर चुनाव में किसान और किसान से जुड़ा मजदूर, जो खेती और मजदूर का काम करता है, अगर किसानी बर्बाद हो जाएगी तो खेती और मजदूर भी बर्बाद हो जाए, उसका काम भी खत्म हो जाएगा। ये खेत अगर कंपनियों के चले गए तो फिर ये भाई के मजदूर नहीं बचेंगे, कंपनियों के मजदूर हो जाएंगे, वो सुनने वाला भी कोई आदमी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं थोड़ा समझदारी से काम लें और इस आदमपुर सीट पर चंद्र प्रकाश को जिताएं। कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई की राजनीति को विराम। क्या इंडिया गठबंधन की सरकार हरियाणा में बन जाती है तो जो फेडरल सिस्टम को खत्म करने की कोशिश है केंद्र सरकार की है, लगातार एजेंसीज के माध्यम से लोगों को तंग कर रही हैं, क्या उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? सारा प्रभाव पड़ेगा। ये फेडरल सिस्टम को खत्म करके तो वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र कर रहे हैं ना, ये फेडरल सिस्टम ही तो तोड़ना चाहते हैं। ये जो संघीय ढांचा है, केंद्र और राज्य का जो तालमेल है, उसको ही तो खत्म करना चाहते हैं ना, ये छोड़ेंगे नहीं। वे तो वन नेशन वन इलेक्शन ही तो मौत है जनता की। ये जनता को ये बता रहे चुनाव का खर्चा बचेगा। अरे तेल लेने का खर्चा तुमने 16.5 लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपति के माफ कर दिए, चुनाव पर 16.5 लाख करोड़ खर्च थोड़ी होते हैं।
तुम खर्चा कहां बचाओगे? तुम जितना खर्चा बचाओगे ये अदानी अंबानी का माफ करते रहेंगे। तुम जितना खर्चा बचाओगे ये मल्टीनेशनल कंपनियों को दान करते जाएंगे, उनको पैसे माफ करते जाएंगे। तुम कितना खर्चा बचाओगे? सवाल ये है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये फेडरल सिस्टम को तोड़ रहे हैं। ये चाहते हैं कि मैं और अमित शाह दो ही बचे हैं, एक प्रधानमंत्री बन गया, एक राष्ट्रपति बन गया, बात खत्म। नीचे ना मुख्यमंत्री हो, ना एमएलए हो, ना नीचे की बॉडी हो। आज लोगों के अभी तक पटवारी हिस्से में नहीं आया, पटवारी ताबे नहीं आया अभी तक, और ये सीधे अमेरिका बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को। अभी 200 साल और लगेंगे हिंदुस्तान के इसको डेमोक्रेसी को मैच्योर होने में। इसलिए फेडरल सिस्टम को तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी काम करी है, इसको रोकने की जरूरत है। और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के रूप में चंद्र प्रकाश को जिताते हुए हरियाणा में इंडिया गठबंधन की कांग्रेस की सरकार बनाए। कॉमरेड बलवान पुनिया हमारे साथ थे। जिस प्रकार से फेडरल सिस्टम को खत्म करके यहाँ की पुलिस से बिना पूछताछ किए, बिना पुलिस का सहयोग लिए सीधा एनआईए रेड मारती है, सीधा ईडी रेड मारती है, सीधा सीधा केंद्र की एक तानाशाही की तरफ देश बढ़ रहा है। और ये जैसे जैसे देश केंद्र की तानाशाही की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ के मजदूर का, किसान का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है और भारतीय संविधान का नुकसान होने जा रहा है। कॉमरेड बलवान पुनिया हमारे साथ थे। जनमंच के साथ नई अपडेट के साथ किसी नए विशेष मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू।